है ना। तो सबसे पहले ये टेरेस में सबसे पहले क्या है कि आपको जो भी मेजरमेंट है ना सेक्शन के साथ लेना है। यहाँ पे हमने सेक्शन बताया, अभी ये सेक्शन है उसको ई सेक्शन ऐसे काटा है, ए डी सेक्शन है, ए सेक्शन है, ए बी सी डी और ई, इस तरह से बताया गया है। ठीक है। और आपको ये जो भी मेजरमेंट है यहाँ पे दिया है, जैसे पहले एक मेजरमेंट है वो वॉल का मेजरमेंट है, वॉल थिकनेस है कितना है 9 इंच। हाँ, तो फिर यहाँ से ये मेजरमेंट, फिर यहाँ से ये मेजरमेंट, यहाँ से ये मेजरमेंट, ये मेजरमेंट, ये एक मेजरमेंट आपको डिटेल में करना है। क्लियर। हाँ, ये यहाँ पे पूरा टेरेस है, ये पूरा टेरेस बताया गया। यहाँ पे बेडरूम है। ठीक है। अब आप अगर कुछ नया करना चाहते हो तो आजकल क्या करते हैं कि टेरेस पे पार्टी होती है। क्या करते हैं, पार्टी होती है। तो यहाँ पे आप एक स्टैंडिंग किचन भी बना सकते हो एक स्टोन का, और वो जो है ना वो कोटा स्टोन ही लेना है। क्या लेना है, पॉलिश कोटा स्टोन। उसमें ग्रेनाइट मार्बल में पड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों वो पॉलिश कोटा स्टोन, क्योंकि है ना वो लॉन्ग लाइफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, उसको कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी हो जाए, बारिश हो, कुछ भी हो, कुछ भी उसको इफेक्ट नहीं होता है। तो आप यहाँ पे इसके ऊपर आप स्टैंडिंग किचन बना सकते हो। आजकल सभी जगह ऐसा ही चलता है कि टेरेस में ही पार्टी रखते हैं लोग। अपने घर पे कोई छोटी पार्टी है, 25, 30 या 50% है, तो टेरेस पे पूरा गार्डन जैसा होता है और एक ये होता है, यहाँ पे पार्टी बनती है, तो आप कर सकते हो। ठीक है। ये बेडरूम जनरली बहुत कम यूज होता है, और कुछ लोग ये बेडरूम को अपने जिम में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, जिम में कन्वर्ट करते हैं। जो सेकंड फ्लोर का है ना, मतलब बीच वाला फर्स्ट फ्लोर, उसमें क्या करेंगे कि भाई उसमें होम थिएटर बनाएंगे, और ऊपर टेरेस वाला जो है ना वो जिम में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि उसको बाहर का और अंदर का दोनों चीज उसको मिलता है कि भाई यहाँ पे भी उसको योगा वोगा करना है तो वो कर सकते हैं, यहाँ पे उसका जिम का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको यूज कर सकता है। तो ये जो बेडरूम लिखा है ना उसको आपको जिम में कन्वर्ट करना है। किस में करना है, जिम। छोटा सा जिम, घर में बड़ा जिम नहीं है, वो वहां पे जाते हैं। 2-3 चीज, एक साइकिल जो भी है, बराबर, जो इसका 2-3 इंस्ट्रूमेंट है वही उसको यूज करना है। क्लियर। तो यहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हो। यहाँ पे ड्रेस बनाया है, बराबर, यहाँ पे ये बनाया है। ड्रेस में जाना पड़ेगा ना, बॉडी देखनी पड़ेगी ना जिम में जाके, भाई कितना बना है अभी। ठीक है। यहाँ पे वो ये कर सकते हैं। ये जो ना पूरा डबल हाइट है पूरा, तो बीच में ये पूरा गैप दिया गया है। ये जो है ना तो क्या है, ऊपर तक खुला है। तो जनरली हम पुराने एंशिएंट वर्क देखेंगे ना बिल्डिंग, तो बीच में जगह ओपन होता था। क्यों, राइट इज ओपन, वो सेंटर पार्ट। देखो अभी पूर्व में भी देखो, पूर्व में गए हाँ, रायपुर, कालूपुर, वहां पे देखोगे तो घर में जो क्या होता है ऐसे खुला होता है ना। क्यों, एयर सर्कुलेशन। तब लोग बीमार कम पड़ते थे, हॉस्पिटल से ही नहीं इतने जितने अभी है। अब अभी तो हर नुक्कड़ पे हॉस्पिटल है। यहाँ पे स्टेयरकेस लगा है, एक स्टेयरकेस का मेजरमेंट कितना लिखा है, ये 9.5, 9.5 इंच। कितना है 9। तो इसको क्या बोलते हैं, थ्रेड। इसको बोलते हैं राइजर फिक्स है 6 इंच। क्लियर। क्यों 6 इंच, वाई 6 इंच। राइजर 6 इंच क्यों रखना है, उससे ज्यादा क्यों नहीं रखना है। एग्जैक्टली, हार्ट प्रॉब्लम है, उसको ज्यादा तकलीफ होती है अगर वो ज्यादा है तो, है ना। तो जब ये 8 इंच 9 इंच होता है ना, जो हार्ट वाले हो गए ना, वो बहुत धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे, क्योंकि उसको पता है कि इसकी हाइट ज्यादा है तो मुझे यहाँ पे प्रेशर आ सकता है। क्योंकि जब भी आप स्टेप लोगे ना तो प्रेशर यहाँ पे आता है, इसीलिए उसका राइजर का हाइट 6 इंच ही होना चाहिए। कहीं 7 इंच तक होता है, पर 7 से ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। क्लियर। ओके। तो ये पूरा मेजरमेंट इसी सेक्शन के साथ इसी तरह से आपको ड्रॉ करना है। क्लियर आपका। ये टेरेस है, यहाँ पे जिम डेवलप करो, यहाँ पे आप पार्टी के लिए कुछ अरेंज करो, यहाँ पे पूरा एक स्टोर बनाओ। ठीक है। यहाँ पे टेरेस गार्डन भी, यू कैन डेवलप दी टेरेस गार्डन, यू कैन,
तो आप टेरेस गार्डन भी बना सकते हैं। स्टेयर डिटेल्स दिया है, फिनिश डोर टू स्लैब, टॉप हाइट 10.5। क्या हुआ इसका? 10 feet 6 inches। 10 फीट 6 इंच। ठीक है, सबसे ऊपर का लेवल उसको स्टेप लेवल बोलते हैं। स्टेयर विड्थ कितना है? 3 feet। तो ये कितना रहेगा? 3 feet। 3 फीट। ट्रे 10 इंच, 9.5 लिखा है, 10 थोड़ा बॉर्डर बाहर है तो उसे राइजर 6 इंच लिख सकते हो। उसने थोड़ा कैलकुलेशन करके आगे इसीलिए 6.63 किया। क्लियर? ओके। फिर ओपनिंग स्केड्यूल, डोर विंडो का, डोर B1 ये तो 7 ही रहेगा, 3 फीट 2 फीट। देखो पहला मेन डोर का 3 फीट हुआ, सेकंड डोर का 2 फीट 6 इंच, फिर विंडो 6 फीट बाई 4 फीट। इसका सील लेवल रहेगा, इसका सील लेवल इन्होंने 3 फीट दिया है। विंटर लेवल 7 कितना डोर है? तो बोले 2 डोर है। B2 कितना है? 1, W5 1। फिर वेंटिलेशन, क्लियर? वेंटिलेशन 1.5 बाई 2 का बराबर स्लैब लेवल। फिर वेंटिलेशन 5 फीट बाई 1 feet 6। सील लेवल कितना हुआ? 5 फीट 6 इंच। मतलब कि आप बाथरूम कर रहे हो तो उसका जो सील लेवल आएगा नीचे से वो 5 फुट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? सील लेवल। ये वेंटिलेशन का सील लेवल 5 फुट होता है। जैसे बाथरूम होता है ना, तो विंडो ऐसे थोड़ी होती है, थोड़ी ऊपर होती है ना, हाँ। तो वो कितना होना चाहिए? 5 फुट होना चाहिए। और लिंटर लेवल तो स्लैब लेवल वो तो वही आएगा। क्लियर? ये स्लैब लेवल इसीलिए लिखा है कि उसकी पूरी हाइट है बाथरूम की वो 7 फुट है, तो इसीलिए यहाँ पे स्लैब लेवल दिया। क्लियर? और आप जो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाओगे उसमें चेंजेस इसीलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पे आप जिम बनाने वाले हो, यहाँ पे टेरेस गार्डन बनाने वाले हो। क्लियर? उसीलिए और फूड का जो है मतलब प्लेटफॉर्म बनाने हो, तो यहाँ पे ये जो फैन है ना उसकी पोजीशन बदल जाएगी। आपने जिम में देखा होगा फैन डायरेक्टली ऊपर नहीं होता, आपने देखा ही होगा, है ना? तो उसकी पोजीशन बदल सकते हो। क्लियर? अकॉर्डिंग टू योर डिजाइन। बाकी जो लाइटिंग वाइटिंग है वो सब कर सकते हो। ठीक है, वो जैसे भी है वो कर सकते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक का स्केड्यूल बनाया है जो पूरा आपको देखना है। स्विच बोर्ड तो SB इसको इस तरह से मेंशन किया जाता है। फिर WP ट्यूबलाइट इसको इस तरह से मेंशन किया जाता है। सीलिंग पॉइंट CP इसको इस तरह से मेंशन किया जाता है। 5 एम्पियर का प्लग, जनरली जो प्लग होता है ना वो 5 एम्पियर का होता है, पर अगर AC के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए जो प्लग होता है वो 20 एम्पियर होता है। कितना होता है? 20। ये 5 एम्पियर का टेप, ये 15 एम्पियर, 15 या 20 तो 15 एम्पियर का होता है। क्लियर? तो 5 एम्पियर प्लग पॉइंट है उसको इस तरह से दिखाया जाता है, 15 एम्पियर को इस तरह से दिखाया जाता है। फैन पॉइंट है तो उसको इस तरह से दिखाया जाता है। LCD पॉइंट है तो इसको इस तरह से दिखाया जाता है। टेलीफोन पॉइंट है तो इस तरह से, बेल पॉइंट है तो इस तरह से। फिर एग्जॉस्ट फैन है तो जैसे कि बाथरूम है तो उसमें एग्जॉस्ट फैन लगेगा तो उसको किस तरह से बताया जाता है? किस तरह से। AC एयर कंडीशन तो उसको इस तरह से। तो इलेक्ट्रिक स्केड्यूल भी आपको इस तरह से पूरा बनाने का है, करने का है। एग्जैक्टली इस तरह से आपका काम होना चाहिए। क्लियर? यहाँ से ये ड्रेसिंग पूरा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से पूरा बाथ, 7.5। ठीक है, तो ये उसका बाथरूम का है। हाँ, अब आपको है ना उसका अगर ये लेवल अलग अलग है तो आपको लेवल बताना है। लेवल किस तरह से बता सकते हो आप? सो प्लस 0.06। क्या करना है? डैश, पेंसिल से आपको डैश करना है लेवल का 4 और नीचे 2 4 और 2। अगर टाइल्स बचती है यहाँ पे तो उसको क्या बोला जाता है? उसको क्या बोला? रेसिड्यू। क्या बोलते हैं? रेसिड्यू। उसको क्या बोलते हैं? रेसिड्यू। आपको याद रखना है। फिर इसका स्लोप, तो आपको स्लोप देखना है कि उसकी एंटी कहाँ है। आपको क्या लिखना है? एंटी। जहाँ पे एंटी होती है उसी तरफ से आपको एरो करके स्लोप बताना पड़ता है। क्लियर? तो ये आपका क्लियर हो गया। तो ये मैंने आपको पूरा आपको रेसिडेंस का प्रोजेक्ट का थोड़ा डिटेल समझा कि किस तरह से प्लानिंग होता है और किस तरह से हम डिटेलिंग कर सकते हैं।